महान बनाना। जन जन में योग का दीप जलाकर राष्ट्र निरोग बनाना है देश महान बनाना, है देश महान बनाना। जन जन में योग का दीप जलाकर राष्ट्र निरोग बनाना है देश महान बनाना, है देश महान। और ये राष्ट्रध्वज का आरोहण हुआ। मैं पतंजलि विश्वविद्यालय के श्री चंद्रमोहन मिश्र जी और साथियों से अनुरोध करूंगा कि वो वैदिक राष्ट्रगान वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयजशीतलाम् शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे। श्यामला मातरम वंदे मातरम। रहा है और वो भी दिन आएगा जब पतंजलि विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बनेगा। उसके लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं और यह पतंजलि विश्वविद्यालय प्रभा उसी दिवस पर मैं पतंजलि के इस पवित्र प्रांगण में पतंजलि परिवार से आए हुए विभिन्न आगंतुकों हम लोकल को ग्लोबल बनाने में और लोकल के लिए पूरे देश को वोकल होने में हम प्रेरित कर रहे हैं। और जहां तक आईपीएल का प्रश्न है, हमारे सामने बहुत तरफ से ये बात आई कि अब चाइना का कब्जा इस देश से हटना चाहिए। चाइनीज कंपनी आईपीएल आदि को स्पॉन्सर करती थी, तो अभी भी इस देश में टाटा से लेकर के बिरला से लेकर के और तमाम तरह की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। लेकिन यदि ये बड़ी कंपनियां यदि हाथ खींच लेती हैं तो फिर पतंजलि तो हर तरह से देश का साथ देने के लिए तैयार है। ठीक है आचार्य जी। आज़ादी का दिन है। ये नहीं लगता है कि जो आज़ादी मिली है हम लोग को पूरी तरह से आज़ाद हो पाया। राजनीतिक रूप से तो हम आजाद हो गए, लेकिन आजादी की 74वीं स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मनाते हुए भी हमें कहते हुए अफसोस है कि आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक और वैचारिक रूप से अभी भी हम पराधीनता की गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। लगभग 50 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था पर विदेशी कंपनियों का कब्जा है। आज स्वतंत्र भारत में भी 1835 में जो लॉर्ड मैकाले पाप करके गया, इंडियन एजुकेशन एक्ट बना करके उसने भारत की अध्यात्म पर आधारित शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था। वही ढांचागत रूप से शिक्षा व्यवस्था इस देश में अभी भी कायम है। हमें भारतीय शिक्षा व्यवस्था को पुनः कायम करना पड़ेगा। भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से और जो नई शिक्षा नीति है उसके माध्यम से इस दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। भाषा की दृष्टि से भी आज गुलाम है। अपनी राष्ट्रभाषा का, अपनी मातृभाषा का गौरव हमारे हृदय में उतना नहीं है जितनी अंग्रेजी भाषा का गौरव। खेतों में आज हम फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, खेत गुलामी के शिकार है। हम चिकित्सा में भी विदेशी चिकित्सा की गुलामी के शिकार हैं। आज भारत में सबसे ज्यादा कोरोना के पेशेंट्स की रिकवरी का रेट है और सबसे कम डेथ रेट है, तो ये एलोपैथी की बदौलत नहीं है। इस देश के लोग प्राणायाम कर रहे हैं, योगाभ्यास कर रहे हैं, गिलोय तुलसी का काढ़ा पी रहे हैं। उसकी वजह से यह देश कोरोना की जंग में सबसे आगे है। हमें कोरोना की ही जंग नहीं जीतनी, हमें विदेशी चिकित्सा के स्थान पर स्वदेशी चिकित्सा को इस देश में कायम करना है। और हमने संकल्प लिया है कि हम इस देश की मुख्य
धारा की चिकित्सा पद्धति एलोपैथी को अब नहीं रहने देंगे। हम योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्साओं को इस देश की मुख्य धारा की चिकित्सा पद्धति के रूप में विकसित करेंगे। इसके लिए क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल से लेकर के इस देश के लोगों को जागरूक बनाने से लेकर के जन जन तक योग और आयुर्वेद का जन आंदोलन खड़ा करने से लेकर के प्रचंड पुरुषार्थ करेंगे। और शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, भाषा की गुलामी, वेशभूषा की गुलामी, जो आर्थिक और वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी की बेड़ियों में देश जकड़ा हुआ है, इसको हम उभारेंगे। यह आज 74वें स्वतंत्रता दिवस पर हमारा संकल्प है और हम सब देशवासियों से आह्वान करते हैं, आइए हम सब मिलकर के इस स्वतंत्र स्वाधीन भारत को पूरी तरह से आजाद बनाने के लिए और सारी दास्ता की बेड़ियों को काटने के लिए हम प्रचंड पुरुषार्थ करें। गुरुजी, रूस ने जो वैक्सीन बनाई है कोरोना वायरस की, उसको किस नजर से देखते? जो भी दुनिया में वैक्सीन बनेगी, पहले तो उस वैक्सीन का असर कितने दिन तक रहेगा, 3 महीना, 6 महीना, साल भर, कितने दिन तक वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखेगी। क्योंकि जो भी वैक्सीन बनेगी वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है, कि जिससे कि हम कोरोना से लड़ सकें। ये अभी 1-2 साल पहले कोई भी नहीं कह सकता। और यदि कोई कहता है कि हमने ऐसी एलोपैथी में कोई दवा बना ली है, वैक्सीन बना ली है, जिससे कि जिंदगी भर के लिए आदमी की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, तो ये धोखा है। दूसरी बात, हमने जो स्वासारी और कोरोनिल बनाया, उससे लोगों की इम्यूनिटी बढ़ रही है। लाखों लोग 3 से 5 दिन के अंदर ही उससे कोरोना से नेगेटिव आ रहे हैं, पॉजिटिव से। ये कितनी बड़ी बात है और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इन वैक्सीन का क्या क्या साइड इफेक्ट होगा, ये आने वाले 3 से 5 वर्षों के बाद पता लगेगा। और कोरोना के पेशेंट नेगेटिव होने के बाद में भी उनमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, माने उनको लंग की प्रॉब्लम से लेकर के स्ट्रेस, डिप्रेशन से लेकर के अल्जाइमर, पार्किंसन, पैरालिसिस से लेकर के किन किन कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है, ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है पूरी दुनिया के लिए। लेकिन जो योग और आयुर्वेद का प्रयोग करेगा वो किसी भी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन से बचेगा, क्योंकि एलोपैथी की दवाइयां सिम्टम्स के ऊपर काम करती हैं, योग आयुर्वेद सिस्टम पर काम करता है, सिस्टमिक है। ये हमारे तंत्र को अच्छा करता है, तो कोई भी षड्यंत्र को से लड़ने के लिए हमें ताकत देता है। बाबा जी, पतंजलि अब आयुर्वेद और योग के बाद